जय हिंद साथियों, वेलकम टू गला एकेडमी। अगर आपका भी सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का, अगर आपका भी सपना है कि सर मुझे पीएचडी पूरे मन से करनी है, पूरे रेगुलर मोड में एकदम तन्मयता के साथ करनी है, सिर्फ़ कोटा पूर्ति के लिए, प्रमोशन के लिए, डिग्री के लिए या नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए नहीं करना है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पीएचडी करना है। तो आज जिस यूनिवर्सिटी की बातचीत करने वाला हूँ, उसमें टॉप क्वालिटी की रिसर्च होते हैं, थीसिस लिखी जाती है, टॉप क्वालिटी के रिसर्च पेपर पब्लिश कराए जाते हैं नेचर में, स्कोपस में, वेब साइंस में और टॉप क्वालिटी के पीएचडी स्टूडेंट भी हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर हुए हैं। यकीन मानिए अगर आप पीएचडी का नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, इस नोटिफ़िकेशन को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप जेआरएफ में नेट हैं या ओनली पीएचडी में पास हैं, तो इस फॉर्म को अनिवार्य रूप से भर देना। यकीन मानिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जुलाई सेशन का पीएचडी नोटिफ़िकेशन आउट कर दिया है। इतने सुंदर माहौल में अगर पीएचडी करने का मौका मिल जाए, तो यकीन मानिए आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी और इसके अतिरिक्त आपके करियर के बनने के चांसेस बहुत हाई हो जाएँगे, क्योंकि जो 3 साल या 5 साल आप पीएचडी को दोगे ना, उस पूरे पीएचडी के दौरान आपकी प्रोसेसिंग होगी और उस प्रोसेसिंग के बाद जब आप पीएचडी कंप्लीट करके निकलेंगे, तो एक नए व्यक्ति, एक नए रिसर्चर के रूप में निकलेंगे। आइए देख लेते हैं वीडियो की रूपरेखा और सारी डिटेल में बातचीत करेंगे। पहले समझ लेते हैं वीडियो की रूपरेखा। बातचीत करेंगे इम्पोर्टेंस डेट कौन-सी है, यानी कि एडमिशन का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट रहने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा, इन सारे बिंदुओं पे बातचीत करने वाले हैं। कौन से व्यक्ति एलिजिबल होंगे, वो मैंने ऑलरेडी इंट्रो में ही आपको बता दिया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये सबसे ख़ास बात है इस यूनिवर्सिटी में। कितने सब्जेक्ट का मतलब कितने डिपार्टमेंट में, कितनी सीटों पर पीएचडी का नोटिफ़िकेशन आउट हुआ है, पार्ट टाइम में कि फुल टाइम में, उस पे बातचीत करेंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, वो भी हम लोग बातचीत करेंगे। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, यहाँ पे वो भी बात करेंगे और एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और लास्ट में हम उन बिंदुओं पे भी बातचीत करेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, गला एकेडमी या गौतम सर के माध्यम से आपको क्या हेल्प मिल सकती है। तो अगर वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस चैनल है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला तो आप लोग ये जान लीजिए इस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना? ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? हिमाचल में है। ये कैसी यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बात खत्म हो गई। अब यहाँ का जो नोटिफ़िकेशन आउट हुआ, जो फॉर्म आप भर सकते हैं, वो 13 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं और कितनी जुलाई तक? 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक आप फॉर्म भरिए। इसके अतिरिक्त आपको 11 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड। 11 अगस्त को क्या आ जाएगा? एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक। और 16 अगस्त को आपका क्या रहने वाला है? आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। 16 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत ध्यान से सुनना है और लास्ट डेट का वेट नहीं करना है कि सर अभी तो बहुत टाइम है, 31 जुलाई को कल भर देंगे, परसों भर देंगे। आपको कसम है आपके सपने और पीएचडी का, जिस दिन ये वीडियो देखना उसी दिन इसका फॉर्म अप्लाई कर देना। और जो रिज़ल्ट आउट होगा वो आपका 25 अगस्त को रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। 25 अगस्त को क्या आ जाएगा? रिज़ल्ट आ जाएगा, परिणाम घोषित हो जाएगा, कौन से व्यक्ति एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए और कौन से नहीं सेलेक्ट हुए और किनको वाइवा के लिए आना है, ठीक? वाइवा का मतलब इंटरव्यू। अब कौन व्यक्ति एलिजिबल हैं? आप सीधा जानिए, पहले व्यक्ति के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% के साथ। ये हर यूनिवर्सिटी का मैटर रहता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें वो व्यक्ति एलिजिबल होंगे जो जेआरएफ हैं, जो नेट पास हैं, जो ओनली पीएचडी पास है, ओनली पीएचडी क्वालीफाई हैं, वो व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति अगर एमफिल है, कोई व्यक्ति अगर एमफिल है, सीएसआईआर नेट है, आईसीआर नेट है, तो भी व्यक्ति फॉर्म को भर सकता है, वो व्यक्ति एलिजिबल होगा। अब इसमें क्या बातचीत हो जाए? क्या सर जो व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ मास्टर डिग्री है, उसके पास नेट भी नहीं है, ओनली पीएचडी भी नहीं पास है, क्या वो फॉर्म भर सकता है? फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि पूरे पीएचडी जो वाउचर उन्होंने साझा किया है 25 पेजों का, उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि जो व्यक्ति सिर्फ़ मास्टर डिग्री है वो फॉर्म भर सकता है। हाँ, इतना ज़रूर उन्होंने किया है कि फॉर्म भरते हुए अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, हेल्पलाइन। कैसा? एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत चाहिए तो हेल्पलाइन है, और अगर फॉर्म भरते हुए मतलब टेक्निकल कोई इश्यू आता है, तो उसके लिए भी उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। अगर जो व्यक्ति कन्फ्यूज़न में है कि सर आपने तो कह रहे हैं कि मास्टर डिग्री वाले अप्लाई नहीं करते, वाउचर में नहीं लिखा है। हाँ, नहीं लिखा है, पूरा वाउचर मैंने 25 पेजों का पूरा का पूरा डिटेल पढ़ लिया है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो मेरा वीडियो देख रहा है, सर सिर्फ मास्टर डिग्री हूँ, नेट भी नहीं है, जेआरएफ भी नहीं है, ओनली पीएचडी भी नहीं है सर।
मैं मास्टर डिग्री क्या भर सकता हूँ। आपको एडमिशन वाली हेल्पलाइन नंबर अभी वीडियो के लास्ट में पीडीएफ लगा के चलाऊँगा, उसमें हेल्पलाइन नंबर दिखाऊँगा, उस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके आप पूछ लेना। फॉर्म भरते हुए किसी को कोई दिक्कत आएगी, अभी पूरा का पूरा वीडियो मैं दिखाऊँगा, तो उसको फ़ोन करके आप लोग पूछ लेना है, ठीक? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप लोग। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है, इसमें देखिए 50% जो आएगा, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएगा और जो 50% है, वो आपके सब्जेक्ट से आएगा। मतलब जो एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, वो 50-50 भागों में डिवाइड होगा। अब इसको क्रैक करने का तरीका क्या होगा सर, आप मुझे बता दीजिए? देखिए, यूजीसी नेट का जो सेकंड यूनिट है, कौन-सी यूनिट? सेकंड यूनिट, कौन-सी यूनिट? रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिक्षमता, सिर्फ़ उस यूनिट को पढ़ना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सिर्फ़ उस यूनिट को पढ़ना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और सर सब्जेक्ट में क्या पढ़ें कि जैसे एग्ज़ाम क्रैक हो जाए? आपको कुछ नहीं करना है, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट 5 सालों का आप लोग लगा लीजिए, ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, बात खत्म। किसी से पीडीएफ नहीं खरीदना है, किसी से नोट्स नहीं खरीदना है, कहीं से एडिशनल इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या पीएचडी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूजीसी नेट जेआरएफ का जैसे 2026 चल रहा है, 2020 से लेके अब तक का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पेपर का, सब्जेक्ट का, वही सिर्फ़ लगाओ, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। ठीक? अब इसमें जो बात हो रही है एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न की, अब इसमें जो व्यक्ति जेआरएफ है, उसे एग्ज़ाम नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना। सिर्फ़ जेआरएफ वालों को, जो व्यक्ति नेट है, जो व्यक्ति ओनली पीएचडी है, ओनली पीएचडी या फिर एमफिल है या कोई और उसके पास योग्यता है, तो हर किसी को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। सिर्फ़ एक्सेप्टेड कौन? जेआरएफ वालों को कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई सिर्फ़ फॉर्म भरिए, इंटरव्यू में अपीयर होइए अपने रिसर्च प्रपोज़ल के साथ। बात समझ गए ना? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब बात कर लेते हैं, कितने डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई हुई है? ये 29 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है, मतलब 29 डिपार्टमेंट का मतलब हो गया डिपार्टमेंट, मतलब 29 सब्जेक्टों में ये क्या आया है? पीएचडी का नोटिफ़िकेशन आउट हुआ है। अगर टोटल सीटों की बात कर लें तो लगभग 250 के आस-पास सीटें हैं, 250 के आस-पास इसमें टोटल सीट है। मतलब एक बहुत अच्छी खासी सीट है। अरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतनी सीटों पे वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात है और आपको तो इतनी बड़ी वैकेंसी से मतलब नहीं, आपको तो अपने एक सीट से मतलब होना चाहिए ना। आप तो एक सीट पे एडमिशन लोगे, कहीं ऐसा तो नहीं बना लिया, सर मेरे सब्जेक्ट में 4 या 5 है सब्जेक्ट टोटल सीटें हैं, हो सकता है जेआरएफ वाले आ जाएँ, उन्हीं को ले लें, मैं क्यों फॉर्म भरूँ? ऐसा कॉन्सेप्ट बना के नहीं रखना है, फॉर्म भरना है, चाहे वो नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे ओनली पीएचडी हो, ठीक? फीस क्या लगने वाला है? देखिए जनरल की जो फीस है वो 500 है, ओबीसी की फीस जो है वो 400 है, एससी एसटी की जो फीस रहने वाली है वो 200 रहने वाली है। अगले वीडियो से मैं फीस वगैरह नहीं बताऊँगा यार, फॉर्म भरना है, फीस की क्या ज़रूरत है? बहुत लगे 1000 लगे, 500 लगे, 2000 चाहे जितना लगे, फॉर्म भरना है, फीस की आवश्यकता नहीं है, भर देंगे, ठीक? अब सिलेक्शन जो प्रोसेस रहने वाला है, इनके यहाँ सिलेक्शन का 2 स्टेज बताया गया है। सिलेक्शन का 2 स्टेज बताया गया, जिसमें इन्होंने एक बात कही है कि एग्ज़ाम के बारे में, मतलब एक तो एग्ज़ाम होगा, ठीक? और एक वाइवा होगा, मतलब इंटरव्यू इंटरेक्शन होगा। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आएँगे वो स्कोर जोड़ा जाएगा। वाइवा में क्या होने वाला है कि वाइवा के दिन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएँगे, अपना रिसर्च प्रपोज़ल की हार्ड कॉपी लेके जाएँगे और इस वाइवा के दिन आपका यूजी का नंबर, पीजी का नंबर और आपके नेट या जेआरएफ का नंबर, चाहे आप नेट है चाहे जेआरएफ हैं, उसका नंबर और जो व्यक्ति मान लीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम का ये टोटल नंबर जोड़ के ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। मतलब यूजी के नंबर, पीजी के नंबर, नेट के नंबर, जेआरएफ के नंबर, इंटरव्यू में आप कितने नंबर पाए वो, अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उसके नंबर, टोटल नंबर पाके टोटल फाइनल मेरिट बनने वाली है। ठीक? अब इसमें हमने एक चीज़ और लिखा, एग्ज़ाम का सिलेबस। पूरे पीडीएफ में एग्ज़ाम का सिलेबस इन्होंने दे रखा है, कहाँ से एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो पेपर बनाएँगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारा कुछ दे रखा है। मैं अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में पूरा पीडीएफ लगा के दिखा दूँगा और सभी लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जॉइन करके रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। मैं पीडीएफ वहीं साझा कर दूँगा, आप वहीं से अपने सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वहीं पे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप नंबर होगा, अगर कोई हेल्प चाहिए वहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको क्या हेल्प हो सकती है, गेला अकेडमी के माध्यम से क्या हेल्प हो सकती है? हमारे यहाँ से आपका रिसर्च प्रपोज़ल और वाइवा यानी कि इंटरव्यू,
हमारे यहाँ से आपको पूरा का पूरा, अगर आपको टॉपिक सिलेक्शन करने में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है रिसर्च प्रपोज़ल कैसे लिखेंगे, समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे-कैसे करते हैं, क्या करते हैं, समझ में ये भी नहीं आ रहा रिसर्च प्रपोज़ल में लिखते क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। इंटरव्यू पीएचडी इंटरव्यू में आपको सारा चीज़ सिखाया जाएगा। पीएचडी इंटरव्यू में आपको कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे आई कॉन्टैक्ट बनाना है, खुद को कैसे मोटिवेट रखना है और सबसे ज़रूरी चीज़ कैसे अपने आप को सिलेक्शन तक ले जाना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ से अगर आप रिसर्च प्रपोज़ल बनाने में आप सहायता लेते हैं, तो हमारे यहाँ से 3 हार्ड कॉपी विथ फाइल, विथ बाइंडिंग, प्रॉपर फॉर्मेट में टॉप क्वालिटी के पेजेज़ के साथ आपका रिसर्च प्रपोज़ल बाकायदा पैक होके स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर तक पहुँच जाएगा, आपको कोई हेडेक नहीं। याद रखिए जो आपको रिसर्च प्रपोज़ल मिलेगा ना, हमारे यहाँ उसकी प्लेगरिज़्म भी चेक होती है। ना चैट जीपीटी, ना जेमिनी, ना एआई कोई टूल, ना गूगल, ना मेटा, ना कुछ नहीं। आप इस बात की गारंटी मान के चलो कि हमारा रिसर्च प्रपोज़ल पाने के बाद अगर आप ये चेक करना चाहो कि सर नहीं हम चेक करके देखेंगे, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, प्लेगरिज़्म चेक करा लेना 10% से नीचे ही आएगा। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात ये होती है, साहित्यिक चोरी वाला कोई मैटर नहीं रहता, कोई पीडीएफ वगैरह साझा नहीं किया जाता। प्रॉपर हार्ड कॉपी और वर्ड फाइल आपको दिया जाता है, ठीक? अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रिसर्च ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट ऑफ एरिया। तो ये सारी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कमेंट करिए आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको हेल्प क्या चाहिए। हेल्प के लिए आप क्या करेंगे, अपना नाम, सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी का नाम और आपका कोई इंटरेस्ट ऑफ एरिया तो नहीं है, तो मेरी तरफ से 10 टॉपिक आपको भेजा ही जाएगा। व्हाट्सएप पे इतना ही भेजना है। अब चलिए मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ नोटिफ़िकेशन दिखा देता हूँ, क्या-क्या चीज़ें हैं, किस विषय में कितनी सीट है और कौन से डिपार्टमेंट में कौन-सी सीट निकली हुई है या किस सब्जेक्ट में कितनी सीटों पर वैकेंसी आई हुई है और एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक? आप सभी लोग देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया की बात की गई है। आप एग्ज़ाम का लास्ट डेट और फाइनल डेट भी चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम की कौन-कौन व्यक्ति एलिजिबल है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको अब इसमें आपको ये देखिए फ़ीस और ये इम्पोर्टेंस डेट और जो सबसे पहले मैंने कहा था हेल्पलाइन नंबर। अगर एडमिशन से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर डायल करिए। अगर फॉर्म भरते हुए कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो इस फॉर्म को आपको भरना है। अब आप सभी लोग ध्यान से देखिए, है ना? हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये देख लीजिए आप सभी लोग। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में टोटल 4 सीट निकली हुई है। हिंदी में टोटल 6 सीट निकला हुआ है, इंग्लिश में 1 सीट, संस्कृत में 11 सीट, पंजाबी और डोगरी में आपको 4 सीट निकला हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 13 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया में 9 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 3 सीट, टूरिज़्म में 10 सीट निकला हुआ है और एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज़्म में 5 सीट रहने वाला है। एनवायरमेंटल साइंस में 7 सीट, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में 8 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में 5 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंस मतलब पौधों की और एनिमल में आपको टोटल 7 सीट रहने वाला है। बायोलॉजिकल में आपको टोटल 21 सीट, हिस्ट्री में टोटल 7 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 6 सीट, सोशल वर्क में 13 सीट, सोशियोलॉजी में 2 सीट, सेंटर ऑफ कश्मीर स्टडी में 4 सीट और सेंट्रल फॉर दीन दयाल स्टडी में 4 सीट, श्रीनिवासनम रामानुजम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 9 सीट, लाइब्रेरी साइंस में आपकी 6 सीट रहने वाली है, कंप्यूटर साइंस में 5 सीट, विजुअल आर्ट में आपको 9 सीट मिलने वाला है, एस्ट्रोनॉमिकल में आपको 32 सीट मिलने वाला है और नैनो साइंस में आपको 23 सीट मिलने वाला है। टोटल 263 सीटों पर वैकेंसी निकली हुई है। आप सभी लोग इस फॉर्म को अनिवार्य रूप से अप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए पीएचडी इंटरव्यू और रिसर्च प्रपोजल से कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन करके रखिए और व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।